राजस्थान के जिस दिग्गज नेता का खूब बोलबाला रहा वो कोई और नेता नहीं बल्कि राजस्थान के सियासी गलियारों में भूचाल ला देने वाले और चुनावों में लठ गाड़ देने वाले शख्स हनुमान बेनीवाल हैं। जी हां, वही हनुमान बेनीवाल जो एक भारतीय राजनेता हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। साथ ही वे राजस्थान की खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। हनुमान बेनीवाल हमेशा किसी न किसी तरह से राजस्थान के गलियारों में चर्चा का विषय बने रहते हैं। क्या आप जानते हैं हनुमान बेनीवाल के पास LLB की डिग्री है। इनका जन्म 2 मार्च 1972 को नागौर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरड़गांव में रामदेव व मोहन देवी के घर हुआ। LLB तक शिक्षित हनुमान बेनीवाल की शादी कनिका बेनीवाल से हुई है। इनके एक बेटा आशुतोष और बेटी दिया है। बीजेपी कांग्रेस के बाद है तीसरी सबसे बड़ी ताकत। गौर करें तो राजस्थान की राजनीतिक जमीन पर हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। खास बात यह है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी की बीजेपी और कांग्रेस से समान रूप से दूरी भी है। इनके समर्थक और कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ मजबूती से मैदान में उतरते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दो हाथ करने और उन्हें पराजित करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल की सोच है कि राजस्थान में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की सरकार बने। वो लगातार कहते हैं कि राजस्थान का वास्तविक विकास तभी हो सकता है जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ता से बाहर होंगे। वे कहते हैं कि उनका लगातार कोशिश और प्रयास रहता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सत्ता से हटाया जाए और छोटे छोटे दलों के गठबंधन की सरकार राजस्थान में बने। उनका मानना है कि छोटे छोटे दलों के गठबंधन की सरकार बनने से सत्ता में समाज के अलग अलग तबके के लोगों की हिस्सेदारी बढ़ती है। वे कहते हैं कि राजस्थान के शायद पहले ऐसे नेता हैं जो शुरुआत से गठबंधन की राजनीति के पक्षधर रहे हैं। छात्र राजनीति और किस तरह से राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है, चलिए आइए वो बताते हैं। नागौर जिले से आने वाले हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में युवाओं के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बरड़गांव के रहने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल के पिता विधायक रहे हैं और इसीलिए शायद उन्हें विरासत में पॉलिटिक्स मिली है। हनुमान बेनीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की। जयपुर के कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में आए हनुमान को 1995 में राजस्थान कॉलेज में प्रेसिडेंट चुना गया। 1996 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और 1997 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। 2003 में नागौर जिले की मुंडवा विधानसभा सीट से निर्दलीय के रूप में भाग्य आजमाया गया, मगर चुनाव हार गए। 2008 के चुनावी सफर में इन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिला, जिनमें वे भारी बहुमत के साथ विधानसभा में गए और खिंवसर से विधायक बने। लेकिन वसुंधरा राजे के मतभेदों के कारण चलते बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर में 5 किसान हुंकार महारैलियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया और वो एक बार फिर 2013 में निर्दलीय विधायक बने। 2018 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई और अब वो इसी पार्टी से लोकसभा सांसद भी हैं। विधानसभा चुनाव 2008 में बनाई गई पार्टी RLP विधानसभा चुनाव 2018 में राजस्थान विधानसभा के इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने जमकर सुर्खियां बटोरी। अपने बेबाक बयानों से सोशल मीडिया में छाए रहे। नागौर, बाड़मेर, सीकर और बीकानेर में बड़ी किसान रैलियां की, जयपुर में रोड शो निकाला और 29 अक्टूबर को जयपुर में ही अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ऐलान किया। हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP का चुनाव चिन्ह पानी की बोतल है। बेनीवाल ने कैबिनेट मंत्री यूनुस खान पर कथित गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को 2013 में विधानसभा चुनाव जीतने में कथित गैंगस्टर की मदद के बाद पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप लगाया। 2020 में बेनीवाल किसान बिलों के विरोध में शामिल हुए और इसे किसान विरोधी बताया। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे लोकसभा में मौजूद होते तो उन्होंने कृषि बिलों को फाड़ दिया होता। हनुमान बेनीवाल की रालोपा पार्टी ने राजस्थान में बजरी की दरों को कम करने, टोल फ्री की मांगों को लेकर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बार-बार धरना प्रदर्शन किया और इसके लिए सरकार के समक्ष मांग रखी और पार्टी लगातार यहां पर प्रयास करती रही। विधानसभा में भी रालोपा विधायक कई बार इन 2 बड़ी मांगों को लेकर आवाज उठा चुके हैं। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में भी राज्य में बजरी की दरों और टोल की समस्याओं को देश के सामने रख चुके हैं। तो यह है हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक सफर, जो कि कई बार उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है कि किस तरह से उन्हें बीजेपी से टिकट मिलता है, फिर मतभेद और भेदभाव होता है, फिर उसके बाद वो खुद की पार्टी बनाते हैं।
कई बार चुनाव हारते हैं लेकिन उसके बाद लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। तो कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ।